कमल शर्मा। हमने जो प्रधान जी के नेतृत्व में ये काम करा है वो गरीबों के हक के लिए करा है। प्रधान जी हमेशा गरीबों के हक के लिए आते रहे हैं। हम सरकार से, प्रधान जी की तरफ से और सभी रिक्शा वालों की तरफ से ये विनती करते हैं कि सरकार इनकी मांगों को माने और इनको कमाने का अधिकार दिया जाए। प्रशासन की तरफ से यही है कि भाई चलान कटना, 15-15 हज़ार रुपये के चलान काटना, ये कोई गरीब आदमियों के लिए ये बहुत मुश्किल है। आज के टाइम में इतनी महंगाई है, गुजारा चल नहीं रहा है, तो फिर सरकार इस चीज़ को कोई लेवल तक लेके आए, प्रधान जी की बातें माने और गरीबों के हक के लिए काम करे। हम सरकार से यही चाहते हैं। मैं वरिष्ठ प्रधान रामनिवास शर्मा, ई रिक्शा 3 व्हीलर रेडी फुटपाथ एसोसिएशन का वरिष्ठ प्रधान हूँ। और अभी आरटीए विभाग द्वारा माननीय अपने परिवहन मंत्री अनिल विज ने कोई आदेश पारित किया है कि जितने भी जिनके टैक्स नहीं है, जो 10 साल पुरानी है, उनको 10 साल पुराने को रोड से हटाया जाए और ई रिक्शा वाले जो टैक्स अदा नहीं करते उनसे टैक्स वसूली किया जाए। 4 दिन से अपने डीएसपी मनोज कुमार जी हैं, उन गरीब आदमियों का किसी का 21,000 रुपये, किसी का 16,000 रुपये, किसी का 11,000 रुपये, किसी का 6,500 रुपये चलान काटा। हम इसका कठोर विरोध करते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से ये कहते हैं कि हमारा जो है कि विधानसभा सत्र के अंदर हमारा ये बिल पास हो चुका है कि इनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, 1 टाइम टैक्स लिया जाएगा, 1 टाइम टैक्स एक बार में ही अदा करेंगे। और यदि कल से हमारी किसी भी ई रिक्शा का मनोज डीएसपी साहब हमारा चलान काटेंगे तो हम शहर की जितनी भी 4,500 ई रिक्शा हैं, हम रोडवेज परिवहन कार्यशाला के अंदर सभी रोड वहाँ खड़ी करा देंगे। और जब तक हमारा टैक्स माफ़ नहीं होगा और हमारे चलान बंद नहीं होंगे, जब तक हम अपना कारोबार नहीं करेंगे। और घनश्याम जी के विधायक महोदय जी के वहाँ पर जो है ना कि अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, वहीं बैठेंगे, अपने बच्चों को भी वही लेके जाएंगे। आज हमारे को उनके पीए साहब ने ये आश्वासन दिया है कि शाम को डीसी साहब से मिलवाएंगे और कल से आपके चलान नहीं कटेंगे। आज माननीय विधायक महोदय जी बाहर हैं, ये हमारी मांग है। हम टैक्स जो हमारा बकाया उसका हम एक भी पैसा नहीं देंगे, ये सच्ची बात है। और हमारा जो टैक्स है वो 1 टाइम किया जाए। महीने का टैक्स जो लिया जाता है पेनल्टी के साथ लिया जाता है, वो अदा नहीं करेंगे। हम अपनी बात को वापस फिर दोहराते हैं, एक भी पैसा पूरे हरियाणा प्रदेश में इन गरीब आदमियों से टैक्स नहीं लिया जाए। ये जो गाड़ी है प्रदूषण रहित है, बेरोजगारी ज़्यादा है, ना महंगाई भत्ता मांगते हैं, ना इनसे कोई यात्रा भत्ता मांगते हैं। केवल हम ये कहते हैं कि हमारे को कमाने का अधिकार दे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय नायब सैनी जी से यही मेरी बार निवेदन करता हूँ कि इनका टैक्स तुरंत प्रभाव से इसी साल में वह माफ़ किया जाए और 1 टाइम टैक्स किया जाए। कम से कम भिवानी में 172 आदमियों के चलान किए जा चुके हैं। किसी का 11,000 रुपये का है, किसी का 21,000 रुपये का है, किसी का 16,000 रुपये का, किसी का 6,500 रुपये का है। तो हम ज्ञापन दे के आए हैं माननीय विधायक महोदय जी के पीए को, और उन्होंने आश्वासन दिया है। हमारे को 10:30 बजे बुलाया रात को, हम रात को जाएंगे, फिर वो डीसी साहब के पास जाएंगे, वहाँ से क्या हल निकलता है वो आगे का फैसला होगा। अब हम रोडवेज वर्कशॉप के अंदर आए हैं और इनको ये कहते हैं कि भैया आप अपने जीएम साहब को बोल देना, महाप्रबंधक महोदय जी को, कल से भिवानी की जितनी भी ई रिक्शा है हम रोडवेज वर्कशॉप में आएंगे और टोटली के चलान काटे जाएंगे। बिल्कुल लेके जाएंगे जी, हम तो यहाँ पे टोटली बंद करा देंगे, रोडवेज की वर्कशॉप में खड़ी कर देंगे जी। नाम विजय कुमार जी, बी टीम लाइन में रहता हूँ। मैं गरीब परिवार से हूँ। अभी क्या कर रहे हैं, जैसे हम रिक्शा चला कर लाते हैं और ये हाथ देकर रोक रहे हैं और 6,500 का कम से कम हमारा चालान काट रहे हैं। अब साहब हम कहाँ से भरें? या तो हमारे को पहले से आदेश कर देते, अब तुम्हारी ये दिक्कत है, तुम ये पूरा करो, ताकि हम थोड़ा थोड़ा करके भर देते। और हमारी रिक्शा जो है ना, इन्होंने इम्पाउंड कर ली, जबकि चालान कटता है हम मान गए और रिक्शा दे दी जाती है या गाड़ी दे दी जाती है। मगर ये क्या है कि चालान काट करके ना रिक्शा अंदर ले जाकर वर्कशॉप में खड़ी कर रहे हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं। और साथ में क्या है कि इन्होंने और अपना लिया है कि 250 रुपये ई पार्किंग के वो दे रहे हैं। हम गरीब आदमी हैं, हम ये पैसा नहीं दे पाएंगे। सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि हमें इससे मुक्त किया जाए। धन्यवाद जी।